बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग चैनल 786। आज अपने चैनल पे आपके साथ इतने मज़ेदार कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसमें हम चिकन या मीट कुछ भी शामिल कर नहीं करेंगे, लेकिन इसका जायका एकदम गोश्त की तरह आएगा। आप अगर मेहमानों के लिए बनाएंगे या किसी दावत में सर्व करेंगे तो मेहमान बिल्कुल भी पहचान नहीं सकेंगे कि आपने इसमें गोश्त डाला है या नहीं। चलिए आइए देखते हैं ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे मेरे पास है 1 कप सफ़ेद चने, जिनमें मैंने 2 कप पानी शामिल करके उबलने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे मेरे पास है प्याज, एक दरमियाने साइज़ का प्याज जिसको छिलका उतार लेंगे और फिर हम इसे चॉप कर लेंगे। मेरे पास चॉपिंग मशीन भी है, लेकिन मुझे हाथ से चॉप करना अच्छा लगता है क्योंकि मैंने न्यू चॉपिंग स्टार्ट की है। मुझे हाथ से चॉप करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरे पास है एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसके हम बीज रिमूव कर लेंगे और इससे भी हम चॉप कर लेंगे। ये कबाब आप बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। आप इस रेसिपी को कंप्लीट वॉच करें और फिर अपने घर में ये कबाब बनाएं। और यहाँ पे मेरे पास है 2 जव्वे लहसुन की कलियाँ, इनको भी हम छील लेंगे और चॉप कर लेंगे। हम बहुत ही कम बजट में ये कबाब बनाएंगे, कम ऑयल में, और आपके पास जो घर में चीज़ें होंगी उन्हीं से बनाएंगे। चने भी हर घर में होते हैं। लहसुन को भी हम चॉप कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मेरे पास हैं 2 सब्ज़ मिर्चें, इनको भी हम बारीक चॉप कर लेंगे। मेरी फैमिली को ये कबाब बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे हमारे चने बॉयल हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ये 1 कप चने हैं। अब इनको मैं चॉपर मशीन में डालूँगी और इनको चॉप कर लूँगी। इनको हमने ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, मैंने इसमें पानी शामिल नहीं किया क्योंकि हमें चनों का पेस्ट नहीं बनाना। हमें चनों को थोड़ा मोटा ही रखना है। आप देख सकते हैं इसमें अभी एक दाना है, बस हमें ऐसे ही चने चाहिए जी। तो हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हम शामिल करेंगे चने, जिनको हमने ग्राइंड कर लिया था, चॉप कर लिया था। फिर हम इसमें शामिल करेंगे कटा हुआ प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, चॉप किया हुआ टमाटर और चॉप किया हुआ लहसुन। यहाँ पे मेरे पास हैं आलू, 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैं मैश कर लूँगी। ये भी शामिल कर देंगे मैश करके। फिर इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया और पुदीना, बारीक कटा हुआ। मैंने हरा धनिया और पुदीना इकट्ठा ही काट लिया था। फिर इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून, और हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून। फिर इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, या अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप मिर्च थोड़ी शामिल करें। यहाँ पे शामिल किया है मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही खुश्क धनिया पाउडर। फिर हम मिक्स कर लेंगे। मैंने अपने चैनल पे ऐसे ही कबाब की रेसिपी पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। वो कबाब बहुत मज़े के बने थे, इसलिए मैंने इस दफ़ा क्वांटिटी कुछ ज़्यादा बनाई है क्योंकि मेरे फैमिली वालों ने बोला था कि इस दफ़ा कबाब ज़्यादा बनाना। आप अपनी फैमिली के मुताबिक बना सकते हैं और स्पाइसेस अपनी फैमिली के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन कबाबों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा और फिर कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। ये वाकई कबाब बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होते हैं। मिक्स करने के बाद हम
हाथों की मदद से या आप कोई भी डिब्बे का ढक्कन लेकर उसमें शॉपर लगाकर किसी भी तरीके से आप इनको कबाबों की शेप दे सकते हैं। मैं हाथ से दे रही हूँ। आप देख सकते हैं कबाब एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं। आलू और चने के कबाब इतने मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होते हैं। ऐसे हम कबाब बनाकर रखते जाएंगे। 1 कप चने और 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू से हम 10-12 कबाब बना सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, आप छोटे कबाब बनाना चाहें या बड़े। मैं यहाँ पे ना छोटे बना रही हूँ ना बड़े, मैं नॉर्मल साइज़ के दरमियाने साइज़ के कबाब बना रही हूँ। सफ़ेद चने ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं, इसलिए सफ़ेद चनों के कबाब बनकर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार तैयार होते हैं। बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे, इसमें और वेजिटेबल शामिल नहीं होती। आप ये बच्चों को बनाकर दें, बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। जी, तो यहाँ पे मेरे सारे कबाब बन चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे पास हैं ब्रेड क्रम्स। ये मैंने लिए हैं 1 कप ब्रेड क्रम्स हैं। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है रूम टेम्परेचर पे, ठंडा फ्रिज में रखा हुआ अंडा आपने नहीं लेना। अब हम एग को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे या फोक की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अंडे को अच्छी तरह से फेंटना ज़रूरी है। चलें जी, अब हम अपने कबाब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कबाब को अंडे में डिप करेंगे। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल टूटेंगे भी नहीं। अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे कबाब टूट जाते हैं। फिर हम ब्रेड क्रम्स का कोट करेंगे। और फिर हम अलहदा प्लेट में रखते जाएंगे। फिर से हम अंडे में डिप करेंगे। और फिर से ब्रेड क्रम्स का कोट करके प्लेट में रखते जाएंगे। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें, जिससे नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें जी। तो अब हम बहुत ही कम ऑयल में कबाब फ्राई करेंगे। थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे पैन में और इसमें हम कबाब शामिल कर देंगे। मेरे पास बड़े साइज़ का पैन है तो मैंने इसमें 4 से 5 अदद कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए। हमने यहाँ पे कबाबों को येलो फ्राई करना है। अंदर से तो पहले कुक हैं, बस हमने इनको कलर देना है। माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान देखें कितना प्यारा कबाबों पे कलर आया है। आपके भी मुंह में पानी आ रहा होगा। तो जले जाए झटपट से मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और फिर आप भी ये कबाब बनाएं, बनकर बहुत ही मज़ेदार तैयार होंगे और आप ये कबाब रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। अब मैं आपको ये कबाब दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़े के लग रहे हैं। इनको आप केचप के साथ या फिर रायते के साथ भी सर्व कर सकते हैं।
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।